सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 66। एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं जो कि प्रॉफिट को शेयर करते हैं 5:3 के रेशो में। उनकी बैलेंस शीट गिवन है हमें 31 मार्च 2020 की, जिसमें लाइबिलिटी साइड दिया हुआ है क्रेडिटर्स, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब देखिए इन दोनों में क्या है, ये है रिजर्व, दिस इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स। पर ईपीएफ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ये लाइबिलिटी होती है, इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता, राइट। एंड नेक्स्ट इज कैपिटल अकाउंट। असेट साइड आ जाते हैं, कैश दिया हुआ है, डेटर्स दिया हुआ है, स्टॉक, फिक्स्ड एसेट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये यहाँ पर एक नई चीज़ आई है, अब इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एंड हम इसे कह सकते हैं कि हम वी आर ट्रीटेड इट एज एन एक्सपेंस बिकॉज दिस विल बिकम ऑन द डेबिट साइड ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे आ जाते हैं। दे एडमिट जेड इनटू पार्टनरशिप विद 1/8 शेयर इन द प्रॉफिट। जेड को पार्टनरशिप न्यू पार्टनर एज ए एडमिट किया है जिसका न्यू रेशो है 1/8। जेड 20,000 की कैपिटल लेकर आया है और 12,000 की गुडविल कैश में लेकर आया है। जेड एक्वायर्स ए शेयर फ्रॉम एक्स। यहाँ पर ध्यान देना है कि जेड ने अपना जो शेयर 1/8 एक्वायर किया है वो सिर्फ एक्स से लिया है, वाई से नहीं लिया, राइट। सो गुडविल जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम सिर्फ एक्स को देंगे। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट। ईपीएफ लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है 5,000 से। ऑल डेटर्स आर गुड, दैट मीन्स ये सारे डेटर्स गुड हैं तो प्रोविजन की हमें ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है स्टॉक इंक्लूड्स 3,000 फॉर ऑब्सोलीट आइटम्स। 3,000 के ऑब्सोलीट आइटम्स मीन्स जो आइटम्स आउटडेटेड हो जाते हैं, राइट। मार्केट में हर दूसरे दिन हर तीसरे दिन नई अपडेटेड आइटम्स होते हैं, जैसे आपका मोबाइल अपडेट होता है, तो यहाँ पर स्टॉक में कुछ 3,000 के आइटम्स थे जो आउटडेटेड हो चुके हैं। सो यहाँ पर स्टॉक की वैल्यू हम डिक्रीज मानेंगे। क्रेडिटर्स को पे करना है हमें 1,000 मोर, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। और फिक्स एसेट की वैल्यू यहाँ 80,000 है और यहाँ 70,000, दैट मीन्स 10,000 से वैल्यू डिक्रीज हो रही है। सो आई होप आप लोग को क्वेश्चन क्लियर हुआ हो। सो लेट्स डू द जर्नल एंट्रीज एंड नेसेसरी अकाउंट्स। आउटडेटेड, राइट। आउटडेटेड मीन्स अब एक कोई न्यू ब्रांड जब मार्केट में आ जाता है तो जो पुराने उसी से रिलेटेड आइटम होता है वो ऑब्सोलीट हो जाता है, राइट। सो दैट मीन्स स्टॉक जो यहाँ पर है वो डिक्रीज हो रहा है। आर टू बी रिटर्न ऑफ। सो इसकी एंट्री होगी आपकी एक रिवैल्यूएशन अकाउंट में, दूसरी बैलेंस शीट में। रिवैल्यूएशन अकाउंट में ऐसे डिक्रीज हो रहा है, डेबिट साइड में आएगा और बैलेंस शीट आपका स्टॉक में से जो भी अमाउंट है दैट इज उसको हम 3,000 उसमें से लेस कर देंगे। सो ऑब्सोलीट मीन्स आउटडेटेड। नेक्स्ट एडजस्टमेंट आपकी दी हुई है क्रेडिटर्स। सो क्रेडिटर्स में कुछ भी नहीं है, लाइबिलिटीज़ है आपकी, इतना तो आपको पता ही होगा। सो क्रेडिटर्स जो है वो इंक्रीज हो गए हैं, दैट मीन्स लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई है। सो ऑब्वियसली रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड आएगा, लाइबिलिटी इंक्रीज होती है और बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज़ में जाके वो ऐड हो जाएगा। लास्ट है आपकी फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट में कह रहा है कि आपकी रीवैल्यू, जब उसकी रीवैल्यूएशन की गई तो उसकी वैल्यू जो है वो 70,000 हो गई और पहले जो बैलेंस शीट में अमाउंट दिया हुआ है दैट इज 80,000। सो 80,000 से उसकी वैल्यू 70,000 हो गया, दैट मीन्स 10,000 डिक्रीज हो रही है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट द रिवैल्यूएशन अकाउंट ऑफ 66 क्वेश्चन। और यहाँ पर हम पहले एक स्लीपिंग लाइन डाल देते हैं। सो स्टार्ट। सबसे पहले हमें लिखा हुआ है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड के बारे में। सो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड हमारा क्या हो रहा है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। सो लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज होती है तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के, देखिए यहाँ डेबिट साइड है ना, एसेट डिक्रीज होती है और लाइबिलिटी इंक्रीज होती है। सो 5,000 से लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, सो इसका अमाउंट यहाँ आएगा। नेक्स्ट आपके स्टॉक ऑब्सोलीट हो रहे हैं, आउटडेटेड हो रहे हैं, एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, सो 3,000 डेबिट साइड में आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके क्रेडिटर। क्रेडिटर आपके क्या हो रहे हैं, 1,000 से इंक्रीज हो रहे हैं, सेम अगेन लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, सो लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो डेबिट साइड में आएगी, 1,000 इज कमिंग। अब है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, एक बार देख लेते हैं। सो ऑल डेटर्स आर गुड, बट यहाँ पर दिया हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो जब सारे डेटर्स हमारे गुड हैं तो प्रोविजन फॉर जो डाउटफुल डेट्स है उसको हम रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड में डाल देंगे, ठीक है। ऑल डेटर्स गुड का मतलब यही होता है कि हमारे जितने भी डेटर्स थे उनके लिए हमने जो भी 20,000 का वो हमारा टोटल पैसा हमें मिल जाएगा, सब भी ठीक है, कुछ भी उसमें से बैड नहीं हुआ है, बैड डेट्स नहीं हुए हैं। तो उसमें जो प्रोविज़न हमने क्रिएट किया था उसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिवैल्यूएशन के टाइम पर डाल देते हैं एंड द अमाउंट इज 600। दिस इज गिवन इन द बैलेंस शीट, राइट। नेक्स्ट लास्ट एडजस्टमेंट आपकी दी हुई है फिक्स एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है।
सो फिक्स एसेट की वैल्यू कितने से डिक्रीज हो रही है, 10,000 से, बिकॉज एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है 70,000 और बैलेंस शीट में लिखा हुआ है 80,000, सो वैल्यू डिक्रीज हो गई और एसेट डिक्रीज होगा तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। सो ऑल एडजस्टमेंट्स आर डन, नाउ वी विल क्लोज द रिवैल्यूएशन अकाउंट। आई होप आप लोग को ये सारी एंट्रीज क्लियर हुई हो। अगर ये एंट्रीज क्लियर हुई हो तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जर्नल एंट्रीज पास करनी है, तो हम इसके बेसिस पर जर्नल एंट्रीज इजीली पास कर सकते हैं। सी अभी हम करते हैं। पहले यहाँ का टोटल आएगा 19,000, तो हम यहाँ पर भी लिख देंगे 19,000 और यहाँ हम लिखेंगे आएगा आपका लॉस, बिकॉज क्रेडिट साइड के बैलेंस को कहा जाता है लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। माइनस करेंगे सो 400, 18,400। ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा एक्स और वाई में 5/8 एंड 3/8। सो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 11,500 और यहाँ आ जाएगा आपका 6,900, राइट। अब आती है जनरल एंट्रीज की बात। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्टार्टेड टू मेक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर आप बोलेंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की हम जनरल एंट्रीज भी पास कर सकते हैं, इसको हम बाद में कर देंगे, पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। अगर आपने अकाउंट बना लिया ना तो आपके लिए एंट्रीज पास करना बिल्कुल भी टफ नहीं है, बिकॉज ऑल दीज एंट्रीज विल बिकम ऑन द डेबिट साइड, दिस विल बिकम ऑन द क्रेडिट साइड। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देन बैलेंस शीट, एंड लास्टली आई विल मेक द जर्नल एंट्रीज ऑन दिस अकाउंट बेसिस। सो ओपनिंग बैलेंस से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आएगा बाय बैलेंस BD गिवन है हमें बैलेंस शीट में। एक्स का बैलेंस हमें कैपिटल हमें दिया हुआ है 70,000, वाई का कैपिटल गिवन है हमें 31,000 और जेड अपना कैश में क्या लेकर आया है 20,000 की कैपिटल, राइट। सो हम यहाँ पर लिख देंगे बाय कैश 20,000। नेक्स्ट है आपका जो भी न्यू पार्टनर गुडविल लेकर आया है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और गुडविल कितनी लाया है 12,000 की। सो वी विल राइट प्रीमियम फॉर गुडविल इन द रेशो 5:3। 5:3 के रेशो में 12,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। देखिए इसमें जो एक लाइन लिखी हुई है कि जेड ने जो गुडविल एक्वायर की है उसको सिर्फ उसने एक्स से एक्वायर की है, वाई ने कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया न्यू पार्टनर के लिए, राइट। तो जब वाई ने कुछ सेक्रीफाइस नहीं किया जेड के लिए तो गुडविल जो न्यू पार्टनर लेकर आएगा वो सिर्फ मिलेगी एक्स को। ये इसमें जो मेन पॉइंट है 12,000, राइट, बिकॉज गुडविल हमेशा उन्हीं में डिस्ट्रीब्यूट होती है जो न्यू पार्टनर के लिए सेक्रीफाइस करते हैं। और इसमें एक लाइन लिखी हुई है जेड एक्वायर्स हिज शेयर फ्रॉम एक्स। सो 12,000 आ गया एक्स के अकाउंट में, राइट। नेक्स्ट है आपका रिजर्व में वर्कमैन कंपनसेशन। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मैंने पहले भी बताया कि एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड रिजर्व नहीं होता, ये एक लाइबिलिटी होती है। सो दिस विल नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड। सो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स। और टोटल कितना है 5,800। सो 5,800 को हम 5:3 के रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 8 से डिवाइड, देन 5 से मल्टीप्लाई और फिर 3 से। सो आप सॉल्व करके देखेंगे तो एक्स के कैपिटल अकाउंट में आएगा 3625 और वाई के कैपिटल अकाउंट में 2175। आई होप ये चीज़ क्लियर हुई हो आपको। सो ऑल एडजस्टमेंट्स आर डन। नाउ एक लॉस रह गया, तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड में आया है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में वो डेबिट साइड में आएगा। सो हम यहाँ लिखेंगे टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन एंड द अमाउंट इज 11,500 एंड 6,900, राइट। एक चीज़ और जो बैलेंस शीट में हमें दी हुई है दैट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप बोल्ड बैलेंस शीट को देखेंगे तो उसमें आपको से यहाँ में वर्किंग नोट लिख देते हैं। वर्किंग नोट में आपको देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है बैलेंस शीट साइड में, राइट। वो आपका असेट नहीं होता। अगर वो असेट साइड में दिया होता है तो वो जब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर होता है तो उसमें ये डेबिट साइड में जाता है, बिकॉज दिस इज टू बी ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस एंड दिस विल बी द डेबिट साइड ऑफ दिस अकाउंट। सो 20 यहाँ पर हम पहले लिख देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आपको बैलेंस शीट में गिवन है, आप बैलेंस शीट के लास्ट में देखेंगे। और अमाउंट है इसका 2400, राइट, एंड दिस इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन हिज रेशो दैट इज़ 5:3 जो ओल्ड रेशो है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 8 से डिवाइड,
फिर 5 से x का शेयर रहेगा और y का शेयर आएगा 3 से। तो यहाँ आ जाएगा आपका 1500 और यहाँ आ जाएगा आपका 900। सो नाउ ऑल एडजस्टमेंट्स आर डन। वी विल क्लोज इट। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड के तो सारे एडजस्टमेंट्स हो ही गए। सो यहाँ का बैलेंस ज़्यादा आएगा बिकॉज यहाँ 70 + 12 82 एंड ये 3625। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 85,625, 31 और ये 2000, 33,175 और यहाँ आ जाएगा 20,000। राइट। सो आई होप आप लोग को ये चीज़ क्लियर हुई हो। अब यही सेम अमाउंट यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, बैलेंस करना है हमें अकाउंट को। सो 85,625, 33,000 वाई का है ना, सो हम वाई का लिख रहे हैं और जेड में 20,000। अब यहाँ बैलेंसिंग फिगर निकल कर आएगी। सो यहाँ पर जो अमाउंट आएगा उसको हम बोलेंगे टू बैलेंस CD। सो यहाँ 20,000 आ जाएगा और 85,625 में से हम ये 13,000 को लेस करेंगे। 11 + 12 और ये 13, तो आप लेस करेंगे तो आपका आ जाएगा 72,625। नेक्स्ट 6,000, ये 7,800 आएगा, इसको हम इसमें से लेस करेंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 25,375 और यहाँ। सो दिस इज़ द बैलेंसिंग फिगर और दिस इज़ द न्यू कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स। आई होप आप लोग को ये चीज़ क्लियर हुई हो। नाउ वी विल मेक द बैलेंस शीट एंड लास्टली वी विल डू द जर्नल एंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ दिस अकाउंट। सो नेक्स्ट है आपकी बैलेंस शीट। सो लायबिलिटी साइड से स्टार्ट करेंगे। कैपिटल लिखेंगे सबसे पहले, जो अभी हमने कैलकुलेट की x, y और z की। x की कैपिटल अभी हमने सॉल्व किया तो आया हमारा 72,625। y का कैपिटल आया है आपका 25,375 और z का कैपिटल आया है हमारा 20,000। सी अभी हमने इसको सॉल्व किया था ये, राइट। This is the 66th question. So now we will do the total. So हम टोटल करेंगे इसका तो हमारा आ जाएगा 1,18,000। राइट। नेक्स्ट लायबिलिटी आपकी दी गिवन है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स में आपके 1,000 के इंक्रीज हो रहे हैं क्रेडिटर्स, सो हम इनको ऐड कर देंगे। सो 15,000 से ये हो जाएगा 16,000। लास्ट लायबिलिटी इज एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड वो भी इंक्रीज़ हो रही है 5,000 से। सो गिवन है हमें 10,000, 10,000 में 5,000 ऐड कर देंगे, 15,000 इज कमिंग। राइट। सो दिस इज़ द लायबिलिटी साइड। नाउ नेक्स्ट इज असेट साइड। सबसे पहले हमारा आएगा कैश। कैश में हमें गिवन है 5,000। राइट। और अब जो न्यू पार्टनर कैपिटल और गुडविल लेकर आया है, सो कैपिटल वो लेकर आया है 20,000 की। राइट। और गुडविल कितनी लेकर आया है वो 12,000 की। राइट। सो अब इन तीनों को हम ऐड करके लिखेंगे तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 37,000। नेक्स्ट इज डेटर्स। डेटर्स हमारे सारे गुड हैं, सो हम प्रोविज़न को हटा के 20,000 लिखेंगे। देखिए डेटर्स और गुड का मतलब यही होता है, अगर आपको नहीं पता हो तो डेटर्स का मतलब होता है कि हमें जिससे पैसे लेने हैं। कुछ पर्सन्स होते हैं तो जब हमारे पास कैश आने वाला है इसलिए ये हमारे असेट्स होते हैं। सो ऑल डेटर्स आर गुड, मतलब हमारा कुछ भी बैड डेट्स नहीं हुआ। सो हम डेटर्स जब भी गुड दिए होंगे तो हम डेटर्स का सेम अमाउंट लिखेंगे, प्रोविज़न नहीं लिखेंगे, बिकॉज प्रोविज़न क्रिएट करना ही एक लायबिलिटी होती है। राइट। नेक्स्ट है स्टॉक। स्टॉक ऑब्सोलीट हो रहा है, सो 25,000 में से माइनस कर देंगे 3,000, 22,000 आ जाएगा आपका। नेक्स्ट वन इज फिक्स्ड एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो गई थी और हो गई थी 70,000। सो हम यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू लिखेंगे जो रिड्यूस होने के बाद हुई है, दैट इज 70,000। सो आई होप आप लोग को ये सारी चीज़ें क्लियर हुई हो। नाउ वी विल डू द टोटल ऑफ द बैलेंस शीट। सो सी 15, 9, 4 एंड 1। यहाँ का टोटल करते हैं 9, 7 एंड 14।
सो 1,49,000। सो बैलेंस शीट हो गई, रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर हो गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया। नाउ लास्ट थिंग जो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट के बेसिस पर करने वाले हैं दैट इज जर्नल एंट्रीज। अब हम इसी के बेसिस पर जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। तो सबसे पहले हम पास करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में जो जो चीज़ें आ रही हैं हमारी, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, स्टॉक, क्रेडिटर्स, फिक्स्ड असेट, राइट। सो हम यहाँ लिखेंगे फर्स्ट जर्नल एंट्री हो जाएगी हमारी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। और हम डेबिट में क्या क्या आ रहा है, सबसे पहले आ रहा है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। देखिए इससे एंट्रीज को समझना थोड़ा इजी हो जाता है, इसलिए मैंने रीवैल्यूएशन अकाउंट पर बनाया है, बट इस क्वेश्चन में सिर्फ जर्नल एंट्रीज के बारे में कह रहे हैं। सो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड अमाउंट है आपका 5,000। नेक्स्ट है आपका स्टॉक गिवन है आपका 3,000। नेक्स्ट वन इज क्रेडिटर्स, सो टू क्रेडिटर्स अमाउंट इज 1,000 एंड लास्ट इज फिक्स्ड असेट। सो हम यहाँ लिख देंगे टू फिक्स्ड असेट, राइट। और फिक्स्ड असेट का अमाउंट कितना है 10,000। अब इन सबको प्लस करके रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में लिख देंगे 10, 5, 15, 16, 17, 18 एंड 19,000। सो वेरी इजी एंट्रीज। आई होप आप लोग को ये समझ आई हो। अब रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में और एंट्रीज यानी क्रेडिट साइड में आते हैं, राइट। सो क्रेडिट साइड में सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन को नीचे लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, राइट। अब क्रेडिट में क्या आ रहा है, एक ही चीज़ आ रही है दैट इज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। तो हम लिखेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दैट इज 600 के हैं और यहाँ पर भी है 600। अब एक चीज़ आ रही है क्रेडिट साइड में लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। सो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन हम लिख देंगे। देखिए इसकी एंट्रीज कैसे पास होगी। थर्ड एंट्री जो कि रिवैल्यूएशन अकाउंट की लास्ट एंट्री होगी हमारी, हम यहाँ लिखेंगे टू। अब लॉस ऑन रिवैल्यूएशन दोनों ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाइज कैपिटल अकाउंट एंड लास्ट में लिखेंगे यहाँ टू नहीं लिखेंगे, जनरल एंट्रीज में टू नहीं लिखते, और यहाँ लिखेंगे हम टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ पर इनके अकाउंट के आगे डेबिट और यहाँ पर भी डेबिट और टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। और रीवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस हमारा कितना आया था, अभी हमने 18,400। सो यहाँ पर हम लिखेंगे रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में 18,400 और एक्स और वाई का शेयर कितना आया है 11,500 और 6,900। सो हम लिखेंगे 11,500 एंड 6,900, राइट। तो ये होगी आपकी जर्नल एंट्रीज। सो बहुत ही इजी है कि अगर आप रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको समझ आता है तो। सो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ हो। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी ऑन माई कमेंट सेक्शन। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, क्वेश्चन नंबर 67। एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं जो कि प्रॉफिट शेयर करते हैं 3:2 के रेशियो में। देयर बैलेंस शीट ऑफ 31 मार्च 2020। दिस इज द लाइबिलिटी साइड। आउटस्टैंडिंग रेंट 13,000, क्रेडिटर्स 20,000, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, राइट। ये एक रिजर्व है वर्कमैन को कंपनसेशन देने का 5,600 का। नेक्स्ट इज कैपिटल ऑफ गिवन एक्स एंड वाई। असेट साइड में कैश दिया है, डेटर्स में प्रोविजन को लेस किया हुआ है। स्टॉक, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब सी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज नॉट एन asset, so this is to be distributed in the partner's capital account, right, on the debit side. And next is machinery. 1 अप्रैल 2020 को दे एडमिटेड Z, उन्होंने Z को एडमिट किया 1/6 शेयर के लिए। अब फर्स्ट एडजस्टमेंट कह रही है कि Z जो है वो 40,000 की शेयर ऑफ कैपिटल लेकर आया है अपनी, बट ही इज़ अनएबल टू ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर गुडविल, लेकिन वो गुडविल का अमाउंट जो है नहीं लाया है, राइट।
बट उसे लाना तो था। अब अगर वो नहीं लाया तो जो हम उसकी एंट्री पास करेंगे वो जेड के कैपिटल अकाउंट से लेंगे। अब कैसे, अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसी फर्स्ट से रिलेटेड है लास्ट एंट्री। फर्स्ट से हम सीधा लास्ट एंट्री पे आते हैं। गुडविल इज़ वैल्यूड हाफ ईयर परचेज ऑफ द एवरेज। यहाँ से हमारी गुडविल निकल कर आएगी और हमें ये पता चलेगा कि जो न्यू पार्टनर जेड है उसको कितनी गुडविल लानी थी, जो वो अनएबल टू ब्रिंग एनी अमाउंट ऑफ गुडविल, जो वो नहीं ला पाया, राइट। सो यहाँ से हम पहले प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे 3 ईयर्स का, देन माइनस 12,000 एंड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, देन नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे। सेकेंड एडजस्टमेंट पे आते हैं। क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 3,000। अब यहाँ लाइबिलिटी साइड में हमें एक रिजर्व दिया है जो कि 5,600 का रिजर्व है, राइट। इस 5,600 में से किसी ने क्लेम कर दिया 3,000 का, राइट। सो इसमें से हम 3,000 को डिडक्ट करके और जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा दैट इज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ओल्ड पार्टनर्स, राइट, बिकॉज क्लेम हो गया है। सो ये पैसे जो है इसमें से 3,000 वो देने पड़े हमें वर्कर्स को। नेक्स्ट इज राइट ऑफ बेड डेट्स ऑफ 6,000। अब यहाँ बेड डेट्स जो है वो राइट ऑफ हो रहे हैं 6,000 से। नेक्स्ट इज क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 2,000 मोर। क्रेडिटर्स को 2,000 रुपये ज़्यादा देने पड़े, दैट मीन्स लाइबिलिटी इज इंक्रीजेज। नेक्स्ट इज अ क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेजेस। अब यहाँ पर फिर से कोई क्लेम किया हुआ है फर्म के अगेंस्ट डैमेज के लिए। द लाइबिलिटी टू द एक्सटेंट ऑफ ₹2,000 शुड बी क्रिएटेड। सो इस क्लेम से 2,000 रुपीज़ की लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, राइट। नेक्स्ट इज आउटस्टैंडिंग डेट टू बी ब्रॉट डाउन टू 11,200। दैट मीन्स पहले आउटस्टैंडिंग थी 13,000 की, अब वो 11,200 की हो गई है। सो लाइबिलिटी यहाँ पर डिक्रीज हो रही है, राइट। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 67 सी। एक्स और वाई दो पार्टनर्स है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। जेड जो न्यू पार्टनर है वो लाया है 40,000 की कैपिटल बट नॉट ब्रिंग गुडविल। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है, राइट। सो फर्स्ट एडजस्टमेंट के बेसिस पर हम पहले जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। सी फर्स्ट एंट्री आपकी क्या हो जाएगी, कैश इज कमिंग, सो कैश अकाउंट इज डेबिट, राइट। और कितने अमाउंट से, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। सो हम यहाँ लिखेंगे टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, राइट। और 40,000 अमाउंट आया है एंड 40,000 यहाँ आया है, राइट। सो इस बेसिस पर हमने फर्स्ट एंट्री पास की। नेक्स्ट इज अब यहाँ से फर्स्ट से आप सिक्स्थ एडजस्टमेंट देखिए, उसमें लिखा हुआ है कि गुडविल के बारे में। सो वी विल कैलकुलेट गुडविल ऑफ द, राइट। सो सबसे पहले हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे कि जेड को गुडविल लानी कितनी थी जो वो नहीं लाया है, राइट। सो वी विल कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म। अब आप सेवन्थ एडजस्टमेंट देखेंगे तो उसमें दिया हुआ है कि गुडविल कैसे निकलेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स, ये हमें गिवन है 7th पार्ट के एडजस्टमेंट में, एंड दैट इज 10 + 20, 10,000 + 20,000 + 30,000, राइट। और 3 ईयर्स का प्रॉफिट है, सो डिवाइडेड बाय 3। अब यहाँ पर आपका आ जाएगा 60,000 एंड डिवाइडेड बाय 3। सो प्रॉफिट आ गया आपका 20,000 3 ईयर्स का, राइट। अब गुडविल निकालने के लिए नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो प्रॉफिट है आपका 20,000 और नंबर ऑफ परचेज ऑफ ईयर्स हमें दिया हुआ है 1.5 ईयर्स, राइट। सो 1.5 को हम करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × 1 = 2 + 1। सो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3/2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। सो सॉल्व इट। 2 से ये कटा 10,000 एंड 10 × 3 = 30,000। सो 30,000 गुडविल इज कमिंग ऑफ द फर्म, राइट। अब उसी एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है कि जब आप एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे 3 ईयर्स का,
सो एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद हमें उसमें से 12,000 को लेस करना है, राइट। सो 10,000 को हम लेस करेंगे 12,000 को, सो 30,000 में से हम लेस कर देंगे 12,000, सो हमारा अमाउंट आ जाएगा 18,000, राइट। सो दिस इज द गुडविल एंड दिस इज द गुडविल ऑफ द फर्म्स, दिस इज द फर्म्स गुडविल, पूरे फर्म की गुडविल है। अब हमें किसकी गुडविल पता लगानी है, न्यू पार्टनर की। तो न्यू पार्टनर का हमें शेयर पता है, सो जेड्स शेयर ऑफ गुडविल एंड दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन 1/6। सो 1/6 से 18,000 मल्टीप्लाई बाय 1/6, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 3 ज़ा 18। सो 3,000 इज द प्रीमियम फॉर goodwill which is bring by Z, but bring लाया नहीं है, he is unable to bring his amount of goodwill, so this is the premium for goodwill of Z share, राइट। यहाँ तक आपको क्लियर है। सो अब अगर हमें ये पता चल गया है कि ये 3,000 की गुडविल आनी थी, सो अब यहाँ से हम एक और एंट्री पास करेंगे, सेकेंड जर्नल एंट्री, दैट इज जब भी गुडविल लानी होती है तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल, और गुडविल हमेशा डिस्ट्रीब्यूट होती है एक्स और वाई में, तो डिस्ट्रीब्यूट तो होगी ये 3,000 बिकॉज इन्होंने कुछ सेक्रीफाइस किया है न्यू पार्टनर के लिए, राइट। बट अब ये 3,000 उसके कैपिटल अकाउंट से लिए जाएंगे, राइट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जेड्स करंट अकाउंट डेबिटेड टू, अब ये जो गुडविल का अमाउंट है 3,000, दैट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन एक्स एंड वाई, जैसे कि प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। सो हम लिखेंगे टू एक्स कैपिटल अकाउंट एंड टू वाइज कैपिटल अकाउंट। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ हो। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, हम यहाँ नरेशन में भी लिख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल अमाउंट। बट हमने यहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल ना लिख के जेड का करंट अकाउंट लिखा है बिकॉज गुडविल ये लाया ही नहीं है, तो जब ये नहीं लाया तो हम उसके कैपिटल अकाउंट से गुडविल का अमाउंट लेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल इन ओल्ड पार्टनर्स, और हमेशा गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होती है सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, राइट। सो हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2 के रेशियो में, सो 3/5 एंड 2/5। So 5 6 are 30 and 6 3 are 1800 and 6 2 are 1200। आई होप आप लोग को ये चीज़ क्लियर हुई हो, राइट। दिस इज द सेकेंड एंट्री एंड दिस इज द फर्स्ट एंट्री, राइट। नेक्स्ट अब हम आते हैं जर्नल एंट्रीज पे। नाउ वी विल पास द जर्नल एंट्रीज ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। सो फर्स्ट जर्नल एंट्री अब हम पास करेंगे। अभी हमने कैपिटल और गुडविल की बात की। अब देखिए सेकेंड एडजस्टमेंट जब आप देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम किया गया, राइट। तो सबसे पहले हमें बैलेंस शीट में दिया हुआ है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। अब इस रिजर्व है तो रिजर्व जो है वो किस में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ओल्ड पार्टनर्स में, राइट। सो यहाँ पर लिखेंगे हम रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स। अब ओल्ड पार्टनर्स कौन से हैं, एक्स और वाई, सो हम लिखेंगे टू एक्स कैपिटल अकाउंट एंड टू वाइज कैपिटल अकाउंट, राइट। अब एक्स और वाई के कैपिटल अकाउंट तो हम लिखेंगे, बट एडजस्टमेंट में जो सेकेंड एडजस्टमेंट की हम बात करें वहाँ पे कह रहा है कि जो वर्कमैन कंपनसेशन का रिजर्व अमाउंट था वो है 5600, और इस 5600 में से 3000 का क्लेम हो गया। तो जब इसमें से 3000 का क्लेम हो गया तो वो पैसे भी चले गए, तो हम उसको भी यहाँ पर शो करेंगे, और हम यहाँ लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, राइट। दिस इज द क्लेम, और कितने का क्लेम हुआ है 5600 में से 3000 का, राइट। सो जब 5600 में से 3000 चले गए तो द रिमेनिंग अमाउंट इज 2600, और ये 2600 डिस्ट्रीब्यूट होंगे एक्स में और वाई में, और किस रेशो में होंगे, 3/5 एंड
2/5, राइट। सो 2600 को पहले हम यहाँ पे कर देते हैं वर्किंग नोट। आप रफ में एक वर्किंग नोट बना के भी कर सकते हैं। सो 2600 को अब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3/5 में और 2/5 में, राइट। सो 5 से 5 ज़ा 25, 520 मल्टीप्लाई बाय 3, 1560, राइट, 1560। और इसको जब आप करेंगे तो आएगा आपका 1040, सो 1040। सो दिस इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व, राइट। नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं, सेकेंड एंट्री आपकी। अब उसमें क्या रहा है कि राइट ऑफ हो गए बेड डेट्स आपके। तो जब बेड डेट्स आपके राइट ऑफ हो गए, अब देखिए अमाउंट लिखा हुआ है 6000 का, ठीक है। बेड डेट्स में अमाउंट लिखा हुआ है 6000 का, और जब आप बैलेंस शीट में देखेंगे तो वहाँ पर आपने एक प्रोविज़न क्रिएट किया हुआ था, वो था 4000 का। तो 4000 का हम मान कर चल रहे थे, बट हमें लॉस हो गया 6000 का। दैट मीन्स हमें लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो गई है, राइट। और लाइबिलिटी कितने की इंक्रीज़ हुई है? 2000 की। सो हम जब लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड, ये बनाना नहीं है आपको, बट आपको समझाने के लिए दिया हुआ है। रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में असेट डिक्रीज़ होती है और लाइबिलिटी इंक्रीज़। सो इस बेड डेट्स में लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, सो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में हम एंट्री पास करेंगे और हम लिखेंगे यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। और कितने से डेबिट होगी? 2000 से लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे 2000, राइट। अब बेड डेट्स हो रहे हैं, लेकिन बेड डेट्स तो हमारे 6000 के हो रहे हैं। बेड डेट्स हमारे कितने के हो रहे हैं? 6000 के, है ना। तो अब 6000 के हो रहे हैं, तो इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो बाकी के 4000 किस चीज़ के हुए? 6000 में से 2000 तो रिवैल्यूएशन में गए, एंड द अदर 4000 इज प्रोविज़न, जिसको हमने क्रिएट किया था। सो प्रोविज़न फॉर बेड डेट्स, जिन पर हमें डाउट था उसको हमने बेड डेट्स में यूज़ कर लिया। तो यहाँ पर 2000 और यहाँ आ जाएगा 4000। आई होप आप लोग को ही क्लियर हुआ हो। सी 6000 का लॉस हुआ है, तो लॉस हुआ है, लेकिन प्रोविज़न हमने क्रिएट किया हुआ था 4000 का। सो लाइबिलिटी हमारी 2000 से इंक्रीज़ हुई, और जब लाइबिलिटी इंक्रीज़ होती है रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में आती है, तो कितनी इंक्रीज़ हुई है? 2000, राइट। नेक्स्ट थर्ड एंट्री। अब इसमें फोर्थ देखिए आप, जो एडजस्टमेंट दी हुई है, क्रेडिटर्स इंक्रीज़ हो गए हैं, राइट। और क्रेडिटर्स इंक्रीज़ होने का मतलब लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, और लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है मतलब रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में एंट्री आएगी। तो हम यहाँ लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। यहाँ पे फिर से लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, और हम लिखेंगे टू सन्ड्री क्रेडिटर्स। कितने से इंक्रीज़ हो रही है? सी 2000 से इंक्रीज़ हो रही है, राइट। सो हम पहले क्रेडिटर्स में लिख देते हैं 2000। अब देखिए उसी के साथ नेक्स्ट एडजस्टमेंट आप देखेंगे, जहाँ पर क्लेम हुआ है डैमेजेस का, तो वहाँ पर भी एक लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, क्लेम फॉर डैमेजेस। तो लाइबिलिटी फिर से क्रिएट हो रही है, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में जाएगी। तो हम इसी में रिवैल्यूएशन डेबिट में ही है, तो हम यहाँ लिख देते हैं टू क्लेम फॉर डैमेजेस। कोई नुकसान हो गया है जिसकी वजह से लाइबिलिटी क्रिएट हुई है, फिर से 2000 की। सो टोटल लाइबिलिटी कितनी हो गई? 2000 प्लस 2000, तो यहाँ प्लस हो जाएगा 2000, और यहाँ आ जाएगा टोटल 4000, राइट। ये है आपकी नेक्स्ट एडजस्टमेंट, फिफ्थ एडजस्टमेंट। नेक्स्ट सिक्स्थ। अब यहाँ पर तो फोर्थ एंट्री है ये। सिक्स्थ में कह रहा है कि आउटस्टैंडिंग रेंट। अब रेंट यहाँ पर जो है वो कम हो गया है, राइट। तो हमें ये पता है कि जब आउटस्टैंडिंग रेंट होता है वो हमारी लाइबिलिटी होती है, बट लाइबिलिटी यहाँ पर क्या हो रही है? ब्रॉट डाउन। डाउन मतलब डिक्रीज़, और डिक्रीज़ होती है तो लाइबिलिटी जब डिक्रीज़ होती है तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में जाती है। तो हम यहाँ लिखेंगे, पहले लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और यहाँ लिखेंगे डेबिट में आउटस्टैंडिंग। देखिए रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाती है ना, इसलिए रिवैल्यूएशन को हमने क्रेडिट में लिखा, और यहाँ पर लिखेंगे हम टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। सो आई होप आप लोग को ये जर्नल एंट्रीज क्लियर हुई हो। अब यहाँ इसका अमाउंट लिख देते हैं, एंड अमाउंट इज 1800 से
देखिए रेंट जो है हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 13,000 और एडजस्टमेंट में हमें दिया हुआ है 11,200। सो कितने अमाउंट से डिक्रीज हो रही है, 1800 से, दोनों को माइनस करेंगे एंड 1800 इज कमिंग, राइट। क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज के बारे में पूछा, अब इसके बेसिस पर आप रिवैल्यूएशन अकाउंट भी प्रिपेयर कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट लास्ट एडजस्टमेंट हमारी रह गई 5th। अब जिसमें असेट साइड में आप देखेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है, राइट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें दिया हुआ है असेट साइड में बैलेंस शीट में। अब इसमें अमाउंट दिया हुआ है हमें 4,000 का। सो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसकी एंट्री होती है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो ये रिवैल्यूएशन से रिलेटेड नहीं है, सो हम इसकी एंट्री पास करेंगे। अब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में एसेट साइड में दिया हुआ है तो क्रॉस रिलेशनशिप से आप ये मान सकते हैं, अगर ये बैलेंस शीट में एसेट साइड दिया है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये डेबिट साइड आएगा और वी विल ट्रीट इट एज एन एक्सपेंस, बिकॉज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो डेबिट साइड आता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सो हम यहाँ लिखेंगे एक्स ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक्स कैपिटल अकाउंट एंड वाइज कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। ये आपको अभी 67th क्वेश्चन में भी ये हमें बैलेंस शीट में गिवन था, इसकी एंट्री हमने उसमें भी पास की थी। सो क्रेडिट में आ जाएंगे यहाँ पर 4,000 और इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन्हीं के रेशो में। रेशो दिया हुआ है हमें 3:2 का, 3/5 एंड 2/5 ओल्ड रेशो में। सो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 8 ज़ा 40, 0 0, 800 मल्टीप्लाई बाय 3, सो 8 3 ज़ा 20, 400 और 8 2 ज़ा 16। सो नाउ जर्नल एंट्रीज आर completed. I hope आप लोग को ये एंट्रीज भी क्लियर हुई हो। नाउ वी आर प्रिपेयरिंग द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो स्टार्ट होगा ओपनिंग बैलेंस से, बाय बैलेंस BD, और ओपनिंग बैलेंस हमें गिवन है, एक्स का है 50,000 और वाई का है 60,000, राइट। और जेड अपनी कैपिटल लेकर आया है, सो हम यहाँ लिखेंगे बाय कैश। कैश में कितनी लेकर आया है, 40,000 की कैपिटल। अब जेड गुडविल तो लेकर नहीं आया, बट गुडविल तो हमने डिस्ट्रीब्यूट की है ना अभी स्टार्टिंग में, जो फर्स्ट पेज में हमने किया था। सी अभी हमने यहाँ पे गुडविल डिस्ट्रीब्यूट की थी और कैलकुलेशन किया था गुडविल का, तो जेड का शेयर निकल कर आया था हमारा 3,000, राइट। तो हमने इस 3,000 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया, हमने यहाँ प्रीमियम फॉर गुडविल ना लिखकर जेड का करंट अकाउंट कोड यूज़ किया था, बट डिस्ट्रीब्यूशन तो हुआ है गुडविल का। सो हम इसकी एंट्री भी पास करेंगे और हम यहाँ सेम लिखेंगे बाय जेड्स करंट अकाउंट, बिकॉज ये इससे ये पता चलता है कि ये पार्टनर गुडविल लेकर नहीं आया, उसके अकाउंट से हमने गुडविल ली है। सो 1800 एंड 1200, राइट। सो कैपिटल हो गई न्यू पार्टनर की, गुडविल हो गई। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। सो 5,600 में से 3,000 का तो क्लेम ही हो गया है, तो रिमेनिंग अमाउंट को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कॉम्पनसेशन रिजर्व, राइट। तो 5,600 में से 3,000 का तो क्लेम हो गया, तो द रिमेनिंग अमाउंट इज, इसकी भी एंट्री हमने अभी पास की थी। सी इसमें से 3,000 का क्लेम हो गया एंड द रिमेनिंग अमाउंट इज दिस इज 1560 एंड 1040। सो हम यहाँ पर लिखेंगे 1560 एंड 1040। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। हम यहाँ पर लिख देते हैं 600 2600 की डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, राइट। सो हमने रिजर्व भी लिख दिया। अब हमारा और कुछ है नहीं यहाँ पर, अभी हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट आया है या लॉस आया है उसको हमें चेक करना पड़ेगा। सो सी रीवैल्यूएशन अकाउंट की एंट्री कितनी हुई है, एक ये, दिस इज एंड दिस इज, राइट। सो बेसिकली 3 एंट्रीज आर पास ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब इसमें हम प्रॉफिट और लॉस चेक करेंगे, उसकी एंट्री भी हमने यहाँ पर पास नहीं की, राइट। सो यहाँ पर ही लिख देते हैं, सी रीवैल्यूएशन के डेबिट में आए हैं 2,000, तो डेबिट में लिख देते हैं 2,000। रीवैल्यूएशन अकाउंट के फिर यहाँ डेबिट में आए हैं 4,000, सो यहाँ लिख देते हैं 4,000। और रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में आए हैं हमारे
1800, दिस इज आउटस्टैंडिंग रेंट, राइट। और एंट्रीज हमने है नहीं, तो हम इसको क्लोज करेंगे। अब हमें ये चेक करना है कि प्रॉफिट है, ऑब्वियसली यहाँ 6000 आ रहा है और यहाँ भी 6000 लिखेंगे, और क्रेडिट साइड आएगा तो हमारा हो जाएगा लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। सो 6000 में से 1800 को हम लेस करेंगे तो हमारा अमाउंट कितना आएगा 4200। सो दिस इज द लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। इसकी एंट्रीज भी पास होगी जर्नल एंट्री, और ये डिस्ट्रीब्यूट होगा एक्स और वाई में, और उनका रेशो हमें दिया ही हुआ है 3:2, 3/5 एंड 2/5। तो 4200 को जब आप डिवाइड करेंगे तो एक्स का शेयर आ जाएगा 2520 और वाई का शेयर आ जाएगा 1680, राइट। सो हम इसकी पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एंट्री करते हैं। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन आ रहा है तो डेबिट साइड जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के, तो हम यहाँ लिखेंगे टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, और अमाउंट है हमारा 2520 एंड 1680, राइट। अब एक लास्ट एंट्री हमारी ये रह गई, दिस इज एक्स कैपिटल अकाउंट और वाई कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। तो ये है डेबिट साइड, और नाम किसका आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। सो हम यहाँ लिखेंगे, अब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये मत पूछिए कहाँ से आया, ये हमारा बैलेंस शीट में गिवन है असेट साइड में, आप चेक कर लीजिए। ये क्वेश्चन, यही पॉइंट हमारा 66 क्वेश्चन में भी है। सो हम यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहाँ पर है 2400 और यहाँ 1600, राइट। सो ऑल एडजस्टमेंट्स आर डन। हम नाउ वी विल क्लोज द अकाउंट। और अकाउंट को बैलेंस करने से पहले हम पहले इस लॉस की एंट्री हमने जो पास नहीं की थी वो हम यहीं पर कर देते हैं। 5th के पास एक एंट्री और आपकी पास होगी 6 की, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन की, और उसमें होगा आपका एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। राइट, और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन हमारा कितना आया है 4200, और इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है यहाँ पर। तो यहाँ हमारा आया है लॉस ऑन रिवैल्यूएशन में 2520 एंड 1680, राइट। सो नाउ वी विल डू द टोटल। ऑब्वियसली यहाँ डेबिट क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा आएगा बिकॉज यहाँ 50,000 गिवन है। सो यहाँ प्लस करेंगे हम, आपका आएगा 360, 53,360, और यहाँ का टोटल आएगा 62,240, और यहाँ 40,000। इस बैलेंस को यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, 53,360, 62,240, और यहाँ है 40,000। अब यहाँ जो अमाउंट आएगा दैट इज़ द ओपनिंग बैलेंस और बैलेंसिंग फिगर। सो हम यहाँ लिखेंगे CD और ब्रैकेट में लिखेंगे दिस इज़ द बैलेंसिंग फिगर। सो 4,920 टोटल करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे, और आपका जो बैलेंस आएगा दैट इज़ 4 and 8 48,440। अब हम इनको प्लस करेंगे तीनों को तो यही अमाउंट आएगा, राइट। अब 62,240 में से माइनस करेंगे इन दोनों को ऐड करके, सो आपका अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर 58,960, और यहाँ सेम अमाउंट 40,000 is coming. So this is the new capital of all the partners. So last we are preparing the balance sheet. So बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड स्टार्ट होगी कैपिटल से, जिसको अभी हमने कैलकुलेट किया है एक्स, वाई और जेड का कैपिटल। एक्स का कैपिटल निकल के आया है 48,440, वाई का कैपिटल आया हमारा 58,960, और जेड का कैपिटल है हमारा 40,000। सो नाउ वी विल डू द टोटल। अब यहाँ से इसको ऐड करेंगे 0, 4, 7, 4 एंड 1। सो 1,47,400। नेक्स्ट बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आएगा आउटस्टैंडिंग रेंट। अब आउटस्टैंडिंग रेंट जो
ब्रॉट डाउन हो रहा है, हमें एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, तो जब वो ब्रॉट डाउन हो गया है तो हम उसकी डिक्रीज वाली वैल्यू लिखेंगे, दैट इज़ 11,200, राइट। नेक्स्ट इज क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स यहाँ पर एडजस्टमेंट में लिखा हुआ था कि 2000 मोर, तो 2000 मोर्स मीन्स 20,000 हमें पहले से दिए हुए हैं और 2000 इसमें हम और ऐड कर देंगे, सो टोटल क्रेडिटर्स इज 22,000, राइट। नेक्स्ट इज अ वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। सी, जो हमने फर्स्ट जर्नल एंट्री यहाँ पास की थी ना, सी ये फर्स्ट एंट्री हमने जर्नल एंट्री पास की थी जिसमें टोटल रिजर्व में से क्लेम कर लिया था 3,000 का, तो ये जो क्लेम कर लिया जाता है दैट इज़ आवर लाइबिलिटी। सो हम अब इसको ना लिखकर सिर्फ इस 3,000 को लाइबिलिटी में शो करेंगे। सो हम यहाँ लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, कॉम्पनसेशन क्लेम, और अमाउंट आ जाएगा आपका 3,000, राइट। नेक्स्ट इज लाइबिलिटी फॉर डैमेजेस, जो फिफ्थ एडजस्टमेंट दी हुई है आपको 67th क्वेश्चन में, लाइबिलिटी फॉर, या फिर हम लिखें क्लेम फॉर डैमेजेस। एक नुकसान हुआ है जिसका क्लेम किया गया है और वो नुकसान हुआ है 2,000 का, तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो ये हमारी लाइबिलिटी साइड आ गए। सो ऑल थिंग्स आर कमिंग ऑन द लाइबिलिटी साइड। नाउ वी विल डू द असेट साइड। अब असेट साइड में हमारे सबसे पहले दिया हुआ है कैश। कैश में हमें बैलेंस शीट में 10,000 पहले से ही लिखा हुआ है। नेक्स्ट, अब कैश में हम हमेशा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में क्या करते हैं, जो न्यू पार्टनर कैपिटल लेकर आता है और जो गुडविल लेकर आता है उसको हम ऐड करते हैं। सो इस क्वेश्चन में न्यू पार्टनर सिर्फ कैपिटल लेकर आया है, वो गुडविल नहीं लेकर आया, राइट। वो जब गुडविल नहीं लेकर आया तो हम उसको इसमें ऐड नहीं करेंगे, बिकॉज हमने उस गुडविल को इसके करंट अकाउंट से चार्ज किया, कैपिटल अकाउंट से चार्ज करेंगे। सो यहाँ आ जाएगा अमाउंट आपका 50,000, और जो गुडविल का अमाउंट है जिसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था ओल्ड पार्टनर्स में, उसको हम नाम देंगे जेड्स करंट अकाउंट, और इसके नाम से गुडविल जो हमारी 3,000 की स्टार्टिंग में निकली थी, ये इस 3,000 को हम जेड्स करंट अकाउंट के नाम से शो करेंगे, और ये हमें ये बताएगा कि पार्टनर गुडविल लेकर नहीं आया, हमने उसके करंट अकाउंट से लिया, राइट। नेक्स्ट आते हैं अब अपने डेटर्स पे। अब डेटर हमें दिए हुए हैं 80,000 के, अब माइनस करेंगे हम इसमें से बेड डेट्स, और बेड डेट्स हमें एडजस्टमेंट में कितने हो गए हैं 6,000 के। प्रोविज़न हमने क्रिएट किया था ना 4,000 का, बट बैड तो हमारे ज़्यादा के हो गए, मतलब इतना अमाउंट हमारा नहीं रिकवर हुआ। सो हम जो नहीं रिकवर हुआ हम उसी को दिखाएंगे। सो 6,000 को हम लेस करेंगे और अमाउंट आ जाएगा आपका 74,000। नेक्स्ट इज स्टॉक। स्टॉक का अमाउंट सेम आएगा 20,000, बिकॉज इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं है, राइट। नेक्स्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एंड लास्ट वन इज मशीनरी। सो हम यहाँ लिखेंगे मशीनरी एंड द अमाउंट इज 38,600. So all things are done. So now we will do the total. So let's do the total. 0, 0, 6, 8, 10, 13, 15, 5, 6, 8, 1,85,600, राइट। अब इधर का भी टोटल कर लेते हैं। 6, 8, 4, 12, 3, 15, 5, 4, 6, 13, 13 and 5, 18. So 1,85,600. सो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ हो। इसमें सेम ही था, बस हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी थी और हमें एक गुडविल कैलकुलेट करनी थी, right? So first of all we will do the calculation of goodwill of the firm, then Z's share of goodwill. 2 entries are passed here, then we are preparing journal entries, and then partners capital account. This is the profit and loss distribution, and lastly we are preparing
बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। सो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ हो। इफ़ यू लाइक, प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।